नमस्कार साथियों, मैं हूं भक्त। मुझे कुछ लोग अंध भक्त के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप में से सभी ने लगभग ये कहावत सुनी होगी कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो देखिए, मोदी जी ने जब वादा किया है कि 15 लाख रुपए या 20 लाख रुपए हर गरीब के खाते में आएंगे, तो वो ज़रूर आएंगे। या ऐसा हो सकता है कि गरीबों के खातों में पहुंच चुके होंगे। जिनके खातों में नहीं गए हैं वे गरीब नहीं होंगे, इसलिए उनके खाते में नहीं गए हैं। पहले मैं आप लोग को उनका एक क्लिप दिखाता हूँ। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? तो जैसा आप लोगों ने क्लिप सुना, जिसमें मोदी जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो देश का आसोल परिवर्तन हो जाएगा। तो बिल्कुल देश में परिवर्तन तो हो रहा है। जब सरकार बनने के बाद अमित शाह जी से पूछा गया कि भैया वो 15 लाख रुपए जो है वो कब तक आएंगे या कहाँ हैं, तो उन्होंने बहुत सुंदर सा जवाब दिया। जवाब को सुनिए। लेकिन जो चुनावी भाषण में प्रधानमंत्री ने बात कही, उसको वो बार बार दोहरा रहे हैं कि 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे। देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है और देश की जनता को भी मालूम है। तो अमित शाह जी ने कहा कि ये केवल एक जुमला था, ऐसा 15 लाख रुपए किसी के खाते में नहीं आ रहा है। तो देखिए, ये बात अमित शाह जी ने कही है, मोदी जी ने तो अपने मुंह से नहीं कही है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि 15 लाख रुपए अभी भी आ जाए, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। अमित शाह जी अलग जगह हैं, मोदी जी अलग हैं, इनमें तुलना करना तो सही नहीं है। और एक जो क्लिप है वो काफ़ी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जो मैं आपको सुनाता हूँ। विजयी होकर आत्मनिर्भर भारत निर्माण के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के अंदर हम जरूर सफल हों। विजयी होकर आत्मनिर्भर भारत निर्माण के अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के अंदर हम जरूर सफल हों। विजयी होकर आत्मनिर्भर भारत निर्माण के ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के अंदर हम जरूर सफल हों। कुछ एंटी नेशनल लोग हैं जो सरकार के विरोधी हैं, सरकार की हर नीति का विरोध करते हैं। उनका कहना है कि जिस बंदे के मुंह से आत्मनिर्भर शब्द निकल नहीं पा रहा है, वो देश को क्या आत्मनिर्भर बनाएगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अमित शाह जी को हमारी जो मीडिया है, जिसे एंटी नेशनल गोदी मीडिया कहते हैं, वे उन्हें चाणक्य मान चुकी हैं। और चाणक्य क्या थे ये तो आप सभी को पता ही है। उनकी तारीफ में जितने शब्द की कहे जाएँ वो कम होते हैं। तो अमित शाह जी अगर चाणक्य हैं तो आपको उनकी बात पर विश्वास आंख बंद करके करना चाहिए। और अभी वर्तमान समय में पूरे विश्व में और खासकर भारत देश में कोरोना महामारी बहुत ज़ोरों से फैली हुई है। इस समय जितनी भी चुनावी रैलियां हुई हैं तो एंटी नेशनल इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर कोरोना इतना ज़बरदस्त फैल रहा है तो इस तरीके की रैलियाँ जो हैं वो नेताओं को नहीं करनी चाहिए। लेकिन देखिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि अगर मोदी जी चाहते हैं रैलियाँ हों, वे रैलियाँ करवा रहे हैं, लोगों को की भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, तो इसमें निश्चित रूप से देश का भला ही होगा। इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी कभी गलत कर ही नहीं सकते। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी जो भक्ति है मोदी जी के प्रति और अधिक सुदृढ़ हो गई होगी और आप और जोर शोर से मोदी जी के समर्थन में आगे आएंगे और उनकी हर बात का, हर नीति का समर्थन करेंगे खुलकर।